तुम्हें जानना है, किसी और को तुम्हें नहीं जनाना है, अपने को तुम्हें जानना है। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। अगर बड़े ही बनना है तो इतने बड़े बनो कि तुमसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है। क्या हुआ आपके शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ? क्या हुआ इस जय जयकार का? कुछ नहीं, ये हवा है, निकल गई। जय जयकार भगवान की ही केवल है, दूसरे की नहीं है। जब तक भगवत शरणागत होकर जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो हाथ लगेगा वो सब झूठा लगेगा। तुम्हारे अंदर इतना भी इसका महत्व न रह जाए तब तुम कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके जान पाए हो। और इसी का दुलार, इसी का पोषण, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। केवल भ्रम में जी रहे हो, कुछ नहीं है, केवल भ्रम में। डंडा चलेगा तो ये झूठा है ऐसे ऐसे बात नहीं बोलेगी, चिल्ला पड़ोगे, फांसी में चढ़ोगे तो प्राण निकलेंगे। संसार शरीर झूठा है कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से बात बनेगी। हमने भरोसा केवल हरि का लिया, ना अपने शरीर का, ना अपनी क्रियाओं का, ना अपने आचरणों का। भरोसा नहीं है। किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। कोई हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। अब तो नेत्र भी कमजोर हो गए, पैर भी काम नहीं करने लगे, हाथ भी सामर्थ्यहीन हो रहे, बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही, सब बल गया, कोई साथी नहीं रह गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा लें। स्वयं ऋषि में थे तो एक भगत जी बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे, भगत थे। उनकी पत्नी आए, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा लें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे हैं तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना। और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे तो उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु अब मैं आपको रिझा सकूं इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से, किसी गुण से आपको रिझा पाऊं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल हो जाएंगे। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है, एक दृष्टि मात्र से। इसलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई, कि हम किसी देवता की आराधना, देवताओं से विरोध नहीं, ये आप न समझें कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि देवताओं का विरोध भाव पैदा हम कर रहे हैं। नहीं, हम ठिकाने पे पहुंचा रहे हैं जहां से उनको सामर्थ्य मिली है। यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना ना करें तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद, ऐसा एक क्रम हुआ है।
बाल्यावस्था में इतनी चालीसा लेकर बैठते थे मंदिर में, हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितनी चालीसा। उन सब की कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश, उससे महावाक्य, उसके बाद सन्यास, भगवान शिव की अनन्य निष्ठा और उनकी कृपा से वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी देखा क्रमशः अधिकारी अधिकार से पहुंचा दिए। पर ये कोई कामना नहीं थी, बच्चा थे कोई, ये पूर्व की भगवत प्रेरणा बस ऐसे स्वाभाविक निष्काम मति से हो रहा था। उन्हीं चालीसाओं का प्रभाव हुआ है। संसार क्या है, कौन है मेरा इस संसार में, ये प्रश्न जागृत करना, ये उन्हीं की बात थी। किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। पर यदि कामना की तो उतनी ही केवल पूर्ति होगी कामना की, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। कोई ये जैसे कहे कि देवता क्यों नहीं परम कल्याण कर सकते, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनमें सामर्थ्य नहीं, और दूसरी बात यह है कि कल्याण कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो कल्याण शब्द है वो कोई मिठाई नहीं है कि 100 ग्राम मिठाई ये लो आशीर्वाद, या कोई सेव संतरा, या कोई हाथ धर देना, पांव रख देना, ये सब बातें नहीं। कल्याण इसे नहीं कहते, ध्यान रखना। कल्याण का तात्पर्य है जीव का शरीर राग नष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये किसी देवता की आराधना से नहीं होता। पक्की बात समझो, कल्याण का जो मंगल का जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, इन देहों के राग से मुक्त हो जाना है। और जितनी भी आराधना की जाती देहों को लेके की जाती है, इसलिए मोक्ष पदवी या कल्याण पदवी या परम पदवी इसीलिए दुर्लभ कही गई है कि इस रास्ते को कोई समझ नहीं रहा। यहां आकर के सब सिस्टम सबके रुक जाते हैं, सब दौड़ भाग। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है, खूब चमका के शरीर को रखना, शरीर में राग रखना, ये साफा, ये टोपी, ये सिस्टम, ये एकदम सेटिंग फेटिंग, और रिझाना देह और देह संबंधी देहाभिमानियों को। क्या मिलेगा भाई? वाह वाह, रुपया पैसा, जय हो, लेकिन ग्रंथि का भेदन करने की सामर्थ्य तुम्हारे नहीं। वाह वाह तो तब है जब जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर लिया, अब वाह, अब वाह। और ये बोलने वाला कोई परमहंसी होता है। एक बार एक महात्मा प्रवचन करे तो सबने तालियां बजा दी, तो रोने लगे। वो महाराज रोने काहे को लगे? बोले तालियां बजा दी इसलिए। क्यों? बोले हमारे उपदेश सुनकर इनको उदासीनता नहीं आई, इनको हर्ष हो रहा है। अरे इनको रोना चाहिए कि मैं जगत में फंसा हुआ हूं, आज सिद्धांत मिला, पहले मिलता तो कितनी जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर। ये उदासीन नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, तालियां बजा दी। इसका मतलब है इन्होंने हमारी बात नहीं समझा, मतलब है कि हमारा बोलना व्यर्थ चला गया। क्योंकि ये तालियां बजाने का मतलब हो गया तुम्हारा खेल ना। उन्होंने तालियां बजेगी, आग लग जाएगी हृदय में जब संत उपदेश सुनोगे कि ओहो मैंने अपना समय इतना बर्बाद कर दिया, तो तुम्हें तालियां बजाना आएगा। तालियां बजाना तो ये कॉमेडी कलाकार की तरह है। उन्होंने बोला हा हा तालियां बजा दी, वाह वाह। ये वाह वाह वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो आह वाह सुना और छाती में धस गई बात। अब बस वही छा गया, कैसे प्रभु मिले, कैसे मिले। हे नाथ, जब से तुम बिछड़े हो आज तक मैंने मार्ग नहीं पाया, अब मार्ग मिला, समय नहीं रह गया। हे नाथ, अब तो कृपा, व्याकुलता पैदा हो जाए। देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई, हे हरि यह ब्रह्म की अधिकाई। रोज सुनते हैं सत्संग, रोज कहते हैं भगवद वार्ता, लेकिन जब कभी देहाभिमान पर चोट की बात आती है तो हम नहीं होते। बिल्कुल बचा के निकाल के देहाभिमान को सुरक्षित। क्या सत्संग का फर्क हुआ? क्या हुआ आपके शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ? क्या हुआ इस जय जयकार का? कुछ नहीं, ये हवा है, निकल गई। जय जयकार भगवान की ही केवल है, दूसरे की नहीं है। वो त्रिकाल सत्य है, उसमें तुम लग जाओ तो बस ठीक है, नहीं तो सब बेठीक है। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे जितना अंदर तुम्हारे ये दैवी वैभव आ जाए, जब तक भगवत शरणागत होकर जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो हाथ लगेगा वो सब झूठा लगेगा। यहां से ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, बहुत कठिन है,
बहुत यही जब देखने को मिलता है तो यही लगता है कि क्या प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है जीव। प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है। यहां सर्वस्व का त्याग करके सर्वस्व श्री हरि को मानना है। अरे इस चमड़े के थैले को सजाने से नाना प्रकार से कुछ नहीं मिलना, एक भ्रम ही पैदा। ये बिल्कुल निकृष्ट चीज है जो सामने तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना भी इसका महत्व न रह जाए तब तुम कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके जान पाए हो। और इसी का दुलार, इसी का पोषण, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। केवल भ्रम में जी रहे हो, कुछ नहीं है, केवल भ्रम में। ये शास्त्रों में लिखा है कि संसार असत्य है, पर जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ तो क्या यह सत्य संसार दुख नहीं दे रहा है? तीनों तापों से सब जल रहे। कहने से नहीं होगा संसार असत्य है, इसका अनुभव करना होगा। और इसका अनुभव तभी होगा जब संसार में जो सत्य है उसको स्वीकार कर लोगे। संसार में सत्य श्री हरि है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। उन्हीं श्री हरि में आसक्त हो जाओ, कोई भी ताप आपको छू नहीं सकता। जब आपके हृदय में हरि का साम्राज्य होगा तो कोई ताप आपको राम राज नहीं काहू व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का। जब हृदय में हरि का राज्य तो कोई ताप इस पर नहीं। कहते रहो संसार झूठा है, डंडा चलेगा तो ये झूठा है ऐसे ऐसे बात नहीं बोलेगी, चिल्ला पड़ोगे, फांसी में चढ़ोगे तो प्राण निकलेंगे। संसार शरीर झूठा है कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से बात बनेगी। अनुभव गम्य भजें जय संता। मारा घूम रहा है प्राणी केवल शरीर और शरीर के भोगों की कामना में। ये मार्ग ही नहीं सूझ रहा उसको कि शरीर छूट जाएगा, कामनाओं की पूर्ति से कुछ नहीं होना। कोई एक ऐसा मार्ग जो सदा सदा के लिए शांति और सुख प्रदान कर सके, कोई मतलब नहीं। बस वही वर्तमान की भोग वृत्तियों की आशा की पूर्ति, बस। तो कह रहे हैं कि संसार असत्य है, पर ये तीनों ताप तुम्हें तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक तुम हरि का भजन करके शरीर राग को नष्ट नहीं कर दोगे। ये केवल कहने से नहीं होगा। देखो, मृग तृष्णा का जल एक बूंद कहीं नहीं होता। जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने से बालू में निर्मल जल दिखाई देता है, पर मर जाता है मृग दौड़ते दौड़ते उसी की लालसा में। शास्त्र कह रहा है जगत असत्य है, पर पूरा जीवन उसी की खोज में, उसी के भोगों की वृत्ति में तुम नष्ट कर रहे हो। केवल कहने से नहीं होगा, अनुभव करो। जहां अनुभव की बात आएगी वहां जीरो मिलेगा। संसार में जहां अनुभव की बात आएगी वहां शून्य मिलेगा। कि अरे अभी तक तो कुछ किया ही नहीं इस विषय में, इसी संसार को रिझाने में। कितने लोग हमारे पक्ष में हो गए, कितना वाह वाह हो रहा है, कितने प्रणाम बढ़ रहे हैं, कितने प्रांत हमें जान रहे हैं। निकले थे अखिल ब्रह्मांडों में जो व्याप्त तत्व है उसको जानने के लिए, और आप खुश इसमें हो गए कि 4 लोग आपको जान। कुछ नहीं, किसी ने नहीं जाना। वो छुपा छुपी का खेल खेलने वाला फंसा लिया आपको, फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हें जानना है, किसी और को तुम्हें नहीं जनाना है, अपने को तुम्हें जानना है कि हर रूप में मेरा स्वामी इन रूपों का पर्दा लगा के आ रहा है और कोई दूसरा नहीं। जब आपको प्रणाम करे तो कहो छलिया अब नहीं बच पाओगे, जान लिया। तुम प्रणाम करो या प्रहार करो, तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। तो माना जाएगा कि अब आपके ऊपर शास्त्र का रंग सत्संग का रंग बढ़ा है। नहीं तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। परीक्षा में जीरो हो, चाहे जितने जगत में आप प्रसिद्ध हो, संसार का राग, शरीर का राग, भोगों की भोग वृत्ति नष्ट नहीं हुई, कुछ हाथ नहीं लगा। सुंदर शैया पर सो रहा है। स्वप्न में देखा कि वो समुद्र में डूब रहा है। अब क्या उपाय हो सकता है? बाहर से हम सैकड़ों नाविक, सैकड़ों तैराक खड़े कर दें, क्या स्वप्न में समुद्र में डूबने वाले की हम सहायता कर पाएंगे? नहीं। सैकड़ों नाविक हैं, सैकड़ों तैराक हैं, हर व्यवस्था है, पर उसके डूबने के भय से हम उसे निवार नहीं सकते। तो क्या उपाय है? उसे जगा दो, बस। दूसरा कोई उपाय न। तैराक की जरूरत है, नाव की जरूरत है। वो जग गया, जे ही जगा तो वही हंस देगा। अच्छा, ओहो, एक बूंद पानी नहीं, मैं तो समुद्र में डूब के रहा। बस यही चल रहा है यहां।
मोह निशा सब सोवन निहारा और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। अब अगर इनको बचाना है तो सत्संग के द्वारा इनको जगा दो, जागो। बहुत जन्म हो गए मोह निद्रा में सोते हुए, अब जागो, हरि में जागो, हरि नाम जप करो, हरि चर्चा सुनो, हरि सेवा करो, हरि में लीन हो जाओ। यही जीवन की जागरण वृत्ति है। जहां तुम फंसे हो ये मोह समुद्र है, इससे कभी पार नहीं पा सकते। बाहरी साधनों के द्वारा ऐसे ही आपको नहीं बचाया जा सकता। जैसे सोते हुए में उसने स्वप्न में समुद्र में डूबते हुए अपने को देखा, तो अब बाहरी उपाय से उसे नहीं, उसे केवल जगा दो। ऐसे ही बाहरी सहयोग से किसी को भी दुखों से मुक्त नहीं किया जा सकता। उसे मोह से जगा दो, उसे जगा दो। अब जागो, मोह में सोने का समय नहीं रहेगा। अब विवेक पूर्वक जाग करके अपने जीवन को जीवन धन के चरणों में समर्पित कर दो। जब तक भगवत आराधन नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे। बस ये असत विचार तुम्हें बहाते लेते चले जाएंगे। अनविचार के कारण ही ये संसार सुखद और रमणीय लगता है। बुद्धि ठीक नहीं है। अगर संसार आपको अच्छा लगता है, इसके भोग अच्छे लगते हैं, यहां जीना अच्छा लगता है, यहां प्रियता बढ़ रही है, तो अज्ञान के कारण बढ़ रही। पक्की बात समझो। अगर कभी साधु संग भी प्राप्त होता है तो ये मांगते हैं कि हमारा पद जो है इससे और बड़ा पद हमें प्राप्त हो जाए, हम जितने अहम में हैं इससे और बड़ा अहंकार हमको प्राप्त हो जाए। अरे भाई, अगर बड़े ही बनना है तो इतने बड़े बनो कि तुमसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। वो है भगवान बनना, भगवान बनना। तुम भगवान के अंश हो, अपने अंशी में लीन हो जाओ। तो जैसे गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप प्राप्त करके परम धाम जा रहा है, ऐसे तुम भी भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम को चले जाओगे। नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है। सीढ़ी बन गई, जिस सीढ़ी से उतर के आए हैं उसी सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है। और ये भजन नसेनी प्रेम की, उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी नसेनी, खूब नाम जप करो, खूब प्रभु को बार बार आर्त हृदय से पुकारो। ये भयंकर दुखदाई संसार उसी को प्यारा लगता है जिसके जीवन में सत्संग का रंग नहीं है, भजन नहीं है। जब आप सत्संग करेंगे तो आपके हृदय में क्षमता आने लगेगी, संतोष आने लगेगा, दया आने लगेगी, विवेक आने लगेगा, और ये व्यवहार नहीं रह जाएगा, ये परमार्थ हो जाएगा। ये दुखद संसार दुखद नहीं रह जाएगा, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर भगवद विचार आने लगे, भगवद आश्रय। इसी से क्षमता आ गई, संतोष आ गया, विवेक आ गया। अब क्षमतावान, संतोषवान, विवेकवान को सारा जगत मंगलमय हरि रूप दिखाई देता है, उसे कहीं कोई भय विषाद नहीं मिलता। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये प्रपंच ऐसे फंसाव वाला है कि इससे तब तक निकला नहीं जा सकता जब तक प्रभु की भक्ति नहीं होगी। प्रभु की भक्ति कब मिलेगी? बोले जब संत संग मिलेगा, इसके बिना कोई भी उपाय नहीं है। हमें लगता है कि जिनको जहां भी सत्संग मिलता है भगवान ने उनको पसंद कर लिया है। देखो, अब आप अपनी तरफ से सावधान हो जाओ। यदि आपको सत्संग मिला है तो हरि कृपा आपको प्राप्त हो गई। सत्संग सब जो असत चिंताएं हैं, असत विचार हैं, असत संबंध, इन पर प्रहार करता है। रोज आप प्रहार होता है। इतनी मजबूत ग्रंथि को जब रोज थोड़ा थोड़ा काटोगे तो एक दिन कटी जाएगी। सत्संग बढ़िया तलवार है। अगर आप ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने तो बाहर और भीतर दोनों से बंधन मुक्त कर देगा। चलते रहो, केवल सुनते रहो। एकांतिक साधना तभी वास्तविक जागृत होती जब हम शरीर और संसार के राग से शून्य हो जाते हैं। तो भरी बाजार में वो परमात्मा कार वृत्ति से युक्त हो सकता है। और एकांत कमरे में बैठे माला घुमाओगे और वासना बढ़ेगी, अहंकार पुष्ट होगा और मन भजन में नहीं लगेगा। करके देख लो, क्योंकि इसी मार्ग में पूरा जीवन गया है। ये अनुभव की बातें कहते हैं। ये तभी मन प्रसन्न होकर प्रभु में लगता है जब साधु संग प्राप्त होता है और उनके संग के रंग से संसार फीका लगने लगता है और हृदय में एक धारणा जागृत हो जाती है
बस बस अपने प्रभु से मिलना है। अब वो समाज में है या एकांत में, उसके चित्त का अपहरण संसार नहीं कर सकता। इसलिए सत्संग हरि भक्ति को प्रकाशित करने वाला है। नाचने लगती है हरि भक्ति उसके हृदय में जहां सत्संग का प्रादुर्भाव होता है। जहां सत्संग होता है वहां हरि भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करते हैं। सत्संगी का ज्ञान रोज नवीन होता है, जैसे रोज चाकू में धार धरी जाए। सत्संगी का वैराग्य बहुत दृढ़ होता है। सत्संगी की भक्ति स्थित होती है, चलायमान नहीं होती कि आज हरि से भक्ति कल विषयों से हो गई। पर सत्संग भगवत कृपा से मिलता है और हम दैन्य होकर उसको स्वीकार करें तभी बात बनती है। प्रभु कह रहे हैं ये जितने देवताओं की आराधना करते हैं इनको जो फल मिलता है वो अल्प मिलता है और नाशवान मिलता है, समय नष्ट होता है। जो देवताओं की आराधना करते हैं तुच्छ कामनाओं से जिनकी बुद्धि युक्त है, उन देवताओं की आराधना का फल उनको जो मिलता है वो नाशवान होता है। अविनाशी फल नहीं दे सकते देवता, है ही नहीं उनके पास, सामर्थ्य ही नहीं। देवताओं का पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। और मेरा भक्त कैसा भी हो वो अंत में यान्ति मामपि मद भक्ता यान्ति, जैसा भी मेरा भक्त है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। देखो भक्त का शब्द आते ही जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र शब्द से हो जाता है। कैसा है ये नहीं पूछा जाता। जब न्याय में पहुंचेगी बात तो आप पूछा जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने बलवान हो, तब तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी। नहीं पूछा जाता। वहां पूछा जाता है तुम इनके बेटे हो जी, गवाही है कोई, हाँ, तो पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी हो जाता है ना। ऐसे ही हरि के भक्त हो, हाँ, गवाही गुरुदेव, प्रॉपर्टी दंपति संपत्ति पाई है। सीधी बात है, ये मार्ग सीधा। अच्छा, दूसरा भाव गोदनामा, वो हमारा लड़का नहीं पर हमने ले लिया गोद, और 4 गवाही हो गए और उसने ईमानदारी से मान लिया मेरे पिता, हो गई संपत्ति। तो हम तो प्रभु के ही हैं, कोई गोदनामा वाले थोड़ी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ममई वांशो, बस हम प्रभु के हो जाए, ये ठसक आ जाए, ये ठसक नहीं आती। देखो बहुत हम सूक्ष्म बात अंदर की कहते हैं। प्रभु के मार्ग में भी चलने पर प्रभु का भरोसा नहीं होता, अपनी क्रियाओं का भरोसा होता है। ये हम अंदर की बात बहुत सूक्ष्म पकड़ के कह रहे हैं। साधन में चलने पर जो देहाभिमान है वो प्रभु का भरोसा नहीं लेता, वो उन क्रियाओं का भरोसा लेता है। मैं 3 बार गंगा जी रोज नहाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, इसका फल होगा कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। वो फल से भगवान की तभी जो बात बननी चाहिए वो बनती नहीं है। और जिसका ये है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, भगवान कृपा करके 3 बार स्नान कराते, ये भजन, ये तो सब उनकी कृपा से मिलेंगे, तो अपनी कृपा से। ये है प्रॉपर्टी पुत्र के नाम। आपने यदि क्रियाओं का आश्रय लिया है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फल मिलेगा जितना क्रियाएं कर रहे हो। और यदि आपने प्रभु का आश्रय लिया फिर भागवती क्रियाएं होती है तो फल पर दृष्टि नहीं जाती। अपनी फल पर दृष्टि जाती है का? अपनी जो दिनचर्या है उसका कभी आपको होता है कि इसका कोई फल मिलेगा? फल क्या मिल रहा है? हमारा जीवन ही यही है, हमारा जीवन ही। जैसे अपने पति को पत्नी विविध प्रकार की सेवा के द्वारा प्रसन्न करती तो कोई फल चाहती क्या? अगर वास्तविक को प्यार करती उससे पूछो कि तुम पति को सुख पहुंचाने के लिए भोजन बनाती हो, जो जो सेवाएं करती हो, इसका क्या फल चाहती हो? तो मूर्ख हो क्या? और हमारे प्यारे हमारे पति, फल फूल की बात कहां से आ गई? कांता भाव। अपने पुत्र को आप नाना प्रकार से दुलार करते हैं, श्रृंगार करते, खवाते पिलाते हैं। आपसे कोई पूछे कि ये जो आप पुत्र के साथ बर्ताव, इसका क्या फल चाहते हो? तो ये क्या पागल हो? हमारा बेटा है, अरे खा पी के स्वस्थ रह रहा है, खूब प्रसन्न है, यही हम देख करके प्रसन्न है, हमें और क्या चाहिए? ऐसे ही सारे भक्ति भाव हैं। हमारे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे हैं, यही हमें चाहिए। हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, वो रीझ रहे हैं, यही। कोई फल फूल की आकांक्षा नहीं रह जाती। ऐसे ही दासत्व भाव में है, हम स्वामी की 8 पहर सेवा में हैं। तो भक्त क्या सीधे भगवान से अपनापन स्वीकार करता है, साधक क्या साधना से अपनापन स्वीकार करता है। साधना का एक क्रम है,
वो दुर्ति का नाश करते हुए ऐसी सी कितने जन्म में वो स्थिति आएगी पता नहीं। लेकिन मद भक्ता यान्ति मामपि, ये बात समझ लीजिए, अच्छे से हृदय में समझ लीजिए, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। जो हो रहा है हरि के लिए, हरि जाने। हमने भरोसा केवल हरि का लिया, ना अपने शरीर का, ना अपनी क्रियाओं का, ना अपने आचरणों का। भरोसा नहीं है। आज हम अच्छे चल रहे हैं, कल हमारा मन बेईमान होकर गिरा सकता है, हमें भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है कि अगर हम गिर भी जाएंगे तो मेरे हरि मुझे संभाल लेंगे, वो ऐसे करुणा में मुझे छोड़ेंगे नहीं। इन मन बुद्धि का भरोसा भी नहीं, तन का भी भरोसा नहीं, साधन का भी भरोसा नहीं, केवल प्रभु। और जो केवल प्रभु का भरोसा करता है तो उसकी मना स्थिति ऐसी उद्दंड नहीं होती कि वो प्रभु के प्रतिकूल चल सके। ध्यान रखना ये भी बात। प्रभु का कि अरे भगवान का भरोसा लेकर के मनमानी आचरण, ये होता है देहाभिमान का भरोसा लेकर मनमानी आचरण। जे ही भगवद आश्रित होगे तो दैन्यता आएगी, उस आश्रय का लक्षण है दैन्यता आएगी, निष्कामता आएगी, निष्क्रियता आएगी। अब जो हो रहा है हरि कर रहे हैं, हरि करवा रहे हैं, ये वास्तविक वृत्ति आ जाएगी तो हरि करवाएंगे जो महात्माओं से करवाया है। हरि के द्वारा दुरात्माओं के आचरण नहीं होते, वो अहंकार के द्वारा, वासना के द्वारा होते, ये समझना चाहिए। देवताओं की उपासना करने वालों को जो फल मिलता है वो अल्प मिलता है। नाशवान पदार्थों की ही कामना की तो नाशवान पदार्थ मिला। हाँ, बहुत बहुत कोई देवता प्रसन्न हो गया तो अपने लोक को ले गया, जिसे भगवान कहते हैं देवताओं का पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो देवलोक को तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके वसंती, पुनः आकर के फिर यही मृत्युलोक में मरना होता है। उपाय बना नहीं। भगवान कह रहे हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, जो केवल मेरा आश्रय ले लेते हैं, मेरा भजन करते हैं, चाहे वो रुपए के लिए, चाहे वो संपत्ति या संकट निवृत्ति या सम्मान, जो भी चाहिए। कितनी छूट दे दी है, बड़े मालिक हैं और हमारे हैं, हमें जो चाहिए प्रभु से चाहिए। ऐसा भाव रख करके प्रभु के चरण शरण में आ जाओगे तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं ये भाव लेकर के आ गए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज प्रभु से मिलना है, तो फिर रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कितना प्यार करेंगे आपको, आप देख लेना। जीव कैसे भी आचरणों वाला क्यों न हो, ये छूट केवल यही बात आती है। दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वो भगवान का अंश है। और उसने जब ये निश्चय कर लिया कि अब लो निशानी अब ना नसे, आज तक जो हुआ हुआ, अब नहीं, अब हरि की शरण में सब माफ, ये केवल भगवान की शरण में हो सकता है। संसार के संबंध से युक्त है, पर उसने ठान लिया है कि मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, तो संसार की आसक्ति उसे अब बांध नहीं पाएगी और वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कह रहे मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त केवल मेरे को ही प्राप्त होता है। ये जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, बुद्धिहीन किसे कहते हैं? अपने लोग पागल किसे कहते हैं? जो किसी काम की वस्तुएं नहीं उनको बटोरते हैं तो हम लोग घोषित कर देते हैं पागल आदमी है। जैसे फुटपाथ में ऐसे इधर उधर कपड़ों के फुचने, प्लास्टिक ये सब बटोर रहा है, बांध रहा है सिर, तो उसे क्या कहते हैं? पागल, बुद्धिहीन आदमी। असार वस्तु को ग्रहण करने वाले को बुद्धिहीन कहा जाता है। बिना काम की वस्तुओं को बटोरते घूम रहा है, यहां बुद्धिहीन जानते हो किसे कहा जाता है? संसार की हर वस्तु असार है, बेकार है, इसी के भोगों में, इसी के बटोरने में समय लगाए हुए हो तो तुम बुद्धिहीन ही हो, पागल ही हो। अच्छा, पागल दूसरों को पागल समझकर हंसता है, ये खासियत होती। जब उसे तुमको पागल तो हंसेगा वो, पागल, ये पागल, ये सब पागल, उसको वो पागल नजर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ समझो, संत महात्मा संसार में आसक्त जनों को पागल न जाते, बेचारे भाग्यहीन, न इनके पास दुल्हन है, न घर है, न खाने पीने को, मारे घूम रहे, पागल है, बकते रहते हैं, ये न करो, ये न करो, ये न करो। भगवान कहाँ भगवान? अरे लड़का बच्चा के बीच में बैठ के, जब वो पापा कह के गोद में बैठ के छाती से लगता है, गरम गरम रोटी मिलती है, इससे बड़ा सुख भगवान में कहाँ है? संसार का सुख, हाँ बस यही फसाव माया का। घुटनों के बल चलकर बालक दौड़ करके गोद में बैठा और निहाल हो गया, जीवन की पूरी बात मिल गई उसको,
पत्नी ने मुस्कुरा के गरम गरम दाल और रोटी और 1 चम्मच घी, बस उसको लगा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख की अनुभूति। पर ये भैया कुछ क्षण के लिए है, क्योंकि उनमें भगवान प्रकाशित इसलिए ऐसा है। जहां भगवान अंतर ध्यान हुए तो फिर तुम छाती पीटोगे कि वो लड़का और वो पत्नी और सब में भगवान, जो सुख मिल रहा है वो भगवान है अंदर, सच्चिदानंद स्फुरित हो रहे। तो पत्नी पत्नी प्यारी लग रही, पुत्र पुत्र प्यारा लग रहा है, हर वस्तु प्यारी लग रही। और जहां भगवान अंतर ध्यान तो अपने हाथ से ऐसे दिया सलाई लगा दोगे उसी पत्नी के शरीर में, क्योंकि मुर्दा हो जाने पर क्या करोगे, ज्यादा दिन रख नहीं पाओगे। उसी पुत्र के शव को ले जाकर आप जला दोगे। तो तुम उसी को तो पहचान रहे थे, जो अंदर था उसको तो जान ही नहीं रहे थे। पर अंदर वाले का महत्व तो सबके हृदय में रहता है। ना जानने के कारण हम बाहर शरीरों को प्यार करते रहते हैं। तो यह है बुद्धिहीनता। जो मनुष्य बुद्धिहीन है वो प्रभु पे श्रद्धा नहीं करता, वो प्रभु की भक्ति नहीं करता, क्योंकि अल्प मेधा के कारण, अल्प बुद्धि के कारण वो भोगों में ही सुख समझता है। अरे बड़ा बड़ा महत्व भोगों का बैठा हुआ है। एक बढ़िया कपड़ा आ जाए ना 100 बार ऐसे और ऐसी स्टाइल से चला जाए कि दूसरा देख कर तो कहे कि क्या बात है इसका। एक साल ले आवे तो, और कहीं गाड़ी, छोटी छोटी वस्तुओं में छोटी छोटी इतना अभिमान, ये अल्प बुद्धि, इसे पागलपन कहते हैं, संसार का पागलपन। 1 सेकंड में सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। ऐसी शाश्वत वस्तु प्राप्त करो जो गर्व करने लायक है। पर खास बात यह कि जब वो वस्तु प्राप्त होती तो गर्व नहीं रह जाता, और जब तक गर्व रहता है तब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, और वो वस्तु प्राप्त हो जाने पर ये लौकिक गर्व नहीं रहता। ये अल्प बुद्धि वाले, अगर उनसे प्रभु की भी वार्ता करो तो उनको सुहाती नहीं है। काट करके बस वो यही, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस वो काट देंगे। उनको प्रभु अच्छे नहीं लगते, प्रभु की वार्ता अच्छी नहीं लगती। क्या करना है प्रभु से मिलके? अरे यहाँ हम कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, कोई पदाधिकारी बनेंगे, 100 लोग प्रणाम, जितने दिन जिए मौत से, इसके बाद तुम तो अविनाशी हो ना, तुम्हारा स्वरूप अविनाशी। एक शरीर छूटा, पद छूटा, अब जब मरोगे तो अगले का कुछ पता नहीं। तो अल्प बुद्धि वाले हुए ना। यहां तुम्हें बहुत बुद्धिमान नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो अल्प बुद्धि, छोटे समय की केवल भोग वृत्ति के लिए अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अगर उनसे प्रभु की चर्चा करो, प्रभु की बात करो, भजन की बात करो, वो ऐसे शब्द निकलते हैं भजन करना और ये गलत आचरण, हजारों वर्ष, फिर तो उसको ध्यान है कि 1000 वर्ष के तो हम ही नहीं, वहां हमने देखो नहीं बोला ये हजारों, एकदम फिर रुक गया कि 1000 वर्ष तो हमारी आयु नहीं होगी ही नहीं, तो फिर बदल गया। मतलब जवान से एकदम कि ऐसा वाह, अब उसको 1000 समझ में आया, तो हजारों वर्ष फिर एकदम रुका, क्योंकि उस अभी तो 50-60 वर्ष का है, 100 वर्ष की बहुत अधिक आयु, 1000 वर्ष कैसे हो सकते हैं? जब उसको समझा, काट करके अपनी बात रखना बिल्कुल विवेकहीनता। जो मेरा अविनाशी स्वरूप सबसे बढ़ करके है, देश काल वस्तु व्यक्ति स्थान में सब जगह है, उस पदवी को ये मूढ़ बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले नहीं स्वीकार। ऐसा आनंद, ऐसा परम पद। तभी एक दिन हम कह रहे थे कि तुम्हें साधारण बात बता रहे हैं कि जब आप हरिदासत्व स्वीकार करोगे तो ब्रह्मा जी आपको नमस्कार करेंगे। सबसे बड़ा पद त्रिभुवन में ब्रह्मा जी का, परमेष्ठी पद। ये छोटे मोटे पदों की क्या बात है? ये तो मरने वाले शरीर के द्वारा ही तो पद है ना। ब्रह्मा जी का तो बहुत बड़ा समय है, लेकिन वो भी नमस्कार कर, इससे बड़ा कौन पद होगा? तुम्हें समझ में नहीं आता। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि हरि के हो तो ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं और उनकी भी छाती फूलती कि हमारी सृष्टि रचना में एक जीव भगवान का भक्त बना, ये सृष्टि रचना करना मेरा सार्थक हुआ।